आगे बात करेंगे ऐसे कुछ शेयरों की जहां पर कि प्रमोटर्स लगातार बाय कर रहे हैं, और हम आपको लगातार ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई इन कंपनियों के शेयरों पे आप नज़र बनाकर रखो, और इसमें से एक शेयर चलना शुरू भी हो गया, HCL टेक। इसमें मैं लगातार पिछले 1 महीने से बता रहा हूं कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। HCL टेक में करीब 88,614 करोड़ 88,614 शेयर FI माफ़ कीजिएगा प्रमोटर ने कल बाय किए हैं, जो डिस्क्लोज़र दिया उन्होंने एक्सचेंजेस को। और JSL में करीब 81,000 शेयर बाय किए हैं प्रमोटर ने। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और वी मार्ट, यहाँ पर भी प्रमोटर्स लगातार बाय कर रहे हैं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में करीब 6 लाख शेयर बाय किए हैं और वी मार्ट में 69,000। वी मार्ट नया आया लिस्ट में, लेकिन HCL टेक और JSL यहाँ पर लगातार प्रमोटर बाय कर रहे हैं। और शरद सर देखो आप HCL टेक का चार्ट सेटअप, कल इतना मार्केट गिरा हुआ था, आज मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके HCL टेक एक बेहतरीन स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है। सर कैसा लग रहा है, प्रमोटर के साथ आप जाओगे या नहीं? तो विवेक जी देखिए, अगर मैं एक चीज इसमें देखना चाहता हूं, वही मैं एक बार देखता हूं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक जी। अगर आप इसका, मैं दो तीन चीजें देख रहा हूं। पहले मैं खुद ही अपनी बात को बोलना चाह रहा हूं। मैंने ही खुद बोला था कि अगर आईटी स्टॉक्स में कभी कंसोलिडेशन हो जाए और एक आईवी एक्सपेंशन देखने को मिले, तो वहां पर आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए, आईवी एक्सपेंशन विच एवर वे है। और अगर आप HCL को भी देखें तो यहाँ पर देखिए स्टॉक में 20 फरवरी के बाद से कंसोलिडेशन है। ऊपर की तरफ 1400, नीचे की तरफ 1290। इस जोन में एक शार्प कंसोलिडेशन है, काउंटर के अंदर गिरावट नहीं है। तो बिल्कुल मुझे लगता है विवेक जी, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, आप उसको रीड भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर एक बार बाय बनता है, यहाँ पर एक बार आप चांस ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, एक बार आप मान के चलेगा कि हो सकता है कि 1290 का जोन दोबारा टेस्ट हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको स्टॉप लॉस 1260 के नीचे लाना पड़ेगा। आप 1260 के नीचे आप स्टॉप लॉस लेकर के इसको ऐड कीजिए। मुझे लगता है इसमें एक थोड़ा लंबा समय के हिसाब से चलेंगे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलेंगे तो आपको करीब एक स्विंग हो सकता है 1525 तक भी मिल जाए, अभी 1372 का भाव है। और अगर थोड़ा लंबा लेके चलेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा 1690 1700 तक के भाव मिले, जो लास्ट स्विंग आई था। ठीक है, तो HCL टेक में बात हुई। अच्छा सर, अगर मुझे HCL टेक, देखो इसमें तो प्रमोटर का साथ मिल रहा है, चलो ठीक है, HCL टेक में पैटर्न बन रहा है, लेकिन TCS और इन्फोसिस का भी सर आप चार्ट उठाकर देखोगे तो थोड़ा कुछ अलग लैंग्वेज बन रही है। वहाँ भी कहीं ना कहीं कल हमने देखा कि एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। ये धोखा देने वाली स्ट्रेंथ बन रही है अभी, या ये वैल्यू बाय करने वाली स्ट्रेंथ बन रही है? तो विवेक जी, आप देखिए, अगर आप टीसीएस को देखिए तो टीसीएस ने क्या किया कि जो अपना प्रीवियस स्विंग स्विंग हाई था अक्टूबर 2022 का, उसको ब्रीच कर दिया इस मंथ में, मार्च में, जो था 2670 के आसपास। ये नहीं होना चाहिए था। वीकनेस, आप देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जो चार्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली मेड आउट ऑफ मेमोरी। तो वहां पर क्या होता है कि एक बार जो बेस बन गया, वो पुराना बेस ब्रीच नहीं होना चाहिए। यहां पर आप चार्ट्स पर देखिए तो 2670 का जो प्राइस है वो ब्रीच हो गया। उसके ब्रीच होने के बाद वीकनेस आ गई, तो हो सकता है काउंटर कहीं आपको नीचे 1990 2000 की जोन तक गिरता हुआ दिखाई दे जाए। लॉन्ग तब तक नहीं होगा जब तक वो 2670 का जोन दोबारा गेन नहीं करेगा। तो ये टीसीएस में मेरा व्यू है। अगर आप इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस में जरूर एक कंसोलिडेशन है 1270 के जोन के आसपास। ये क्या है 1270, अगर आप ध्यान देंगे तो करीब जुलाई 21 के बाद से ये जोन का इस जोन पर काफी कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट रहा है। इस जोन अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम किया है। इस मंथ में भी इस जोन ने को ब्रीच नहीं कर किया इसने। तो मुझे लगता है बिल्कुल आपका जो लो है या 1218 का, एक बार आप चांस लेकर के, अगर आप इन्फोसिस को लेना चाहें तो आप 1200 रुपए के बाद स्टॉप लॉस लेकर के, इन वर्स्ट केस सिनेरियो आप अपना स्टॉप लॉस 1050 के पास रख करके धीरे धीरे इस काउंटर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी एंड मनी 9 के सारे दर्शक। हल्दर साहब, ये कौन सा रंग लगवा दिया आपने होली पर मार्केट को? लाल रंग उतर ही नहीं रहा है। अगर जरा बहुत ग्रीन रंग आता भी है, जब उसको वॉश करते हैं तो रंग अंदर से लाल ही निकलता है। जैसे होली के रंग नहीं होते कि एक रंग बेसिक कलर होता है, आपके चेहरे पर चढ़ जाता है या हाथ पैरों पर जहाँ भी लग जाता है, और उसके ऊपर काला सफ़ेद हरा कुछ भी चढ़ा लो, फिर आप जब उतारते हो सारे रंग तो वो एक बेसिक वाला रंग रह जाता है, तो वो अक्सर लाल या हरा निकलता है। ऐसे ही हमारे मार्केट में कि
कि बेसिक वाला रंग अब लाल बना हुआ है, ये भले ही आज ग्रीन है, किसी दिन कुछ है, ये कब तक होगा सर? कहाँ जाके रुकेगा? जी। विवेक जी, कल आपको याद ही होगा, आप एक डेटा मुझे शेयर कर रहे थे कि 23 मार्च 2020 को भी जो लो लगा था और कल भी जिस तरीके से पैनिक था, हम्म। तो कल रात को जैसे ही एसजीएक्स निफ्टी मैंने देखा, जितने भी अलग अलग न्यूज आ रहे थे मार्केट में, तो देखा 4-5% ऊपर है। फिर मैं ना आपके बारे में सोच रहा था, यार आपने मुझे बताया था एक बार। फिर ट्विटर ओपन किया, सब जगह देख रहा हूँ वही एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब कुछ। लेकिन जिस तरीके के सिचुएशंस मैंने कल भी बताया था कि देखिए मार्केट में अभी भी प्रेशर है, हम्म। ट्रम्प के ऊपर भरोसा कोई नहीं कर रहा है, हम्म। स्टेटमेंट कुछ और है, इंटरप्रिटेशन कुछ और है उनका। सो कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा है 21,800 उससे पहले कुछ भी सपोर्ट है। जितना गैप अप ओपनिंग होना था हो गया, बस फिजल आउट फिर से हो गया कहीं ना कहीं। अपना आज एक्सपायरी डे भी है। सो मुझे लगता है कि 21,800 22,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी भी हम्म। कोई भी पॉजिटिव व्यू यहाँ पे बनाया हम्म। नहीं जा सकता। हम्म। हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए आए हो मार्केट में, वैल्यू इन्वेस्टिंग, अच्छा खासा कुछ लार्ज कैप है जहां पे स्टैगर मनार पे निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे नहीं करना है आपको। ट्रेडिंग माइंडसेट से 2-1 दिन के लिए आपको, 2-4 दिन पोजिशनल व्यू पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी या तो आपको फ्यूचर ऑप्शंस में पोजीशन आप बिल्ड करके जा सकते हैं, लेकिन अभी भी वो टाइम नहीं आया जहां से मार्केट एक तरफा रैली आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्टिलिटी है और कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट वाला टेंशन अभी भी चल रहा है मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए जितना गैप अप हो रहा है मार्केट कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, फिर से नीचे ही आके मुझे लगता है कि आज भी पॉसिबल है एक बार फिर से 550 अगर ब्रेक होता है तो फिर और आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल प्रेशर कंटिन्यू है, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज अगर आता है उसके ऊपर मार्केट अभी भरोसा नहीं करेगा। इट विल टेक जनरली 2 से 3 हफ्ता टाइम देना चाहिए। और एक्चुअल में मूव जो है मुझे लगता है कि 23,000 के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन होना चाहिए। तो कुछ भी मूव आता है ये मैं डेड कैट बाउंस के तौर पे ही देखने वाला हूँ, और इसके ऊपर भरोसा करना मतलब खूब बहुत रिस्की है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा, कुछ भी ऐसे अननेसेसरी जितने भी मूव आए तो। तो जितने अननेसेसरी मूव आ रहे हैं इन पे भरोसा करना अभी मुश्किल है, जब तक कि खबर की पुष्टि ठीक से ना हो दोनों साइड से कि हाँ जी हाथ मिला लिया, और दूसरा मार्केट भी उसको फिर एक बाउंस के तौर पे, अच्छे बाउंस के तौर पे दिखाए। लेकिन कल खैर इवनिंग में खुशी की लहर तो बहुत दौड़ी थी प्रदीप भाई। अच्छा प्रदीप भाई, एक चीज़ और मैं अभी शरद सर से भी डिस्कस कर रहा था, HCL टेक में प्रमोटर लगातार बाय कर रहे हैं। कल भी उनकी तरफ से एक डिस्क्लोजर आया एक्सचेंजेस को कि उन्होंने 88,614 शेयर बाय किए हैं। और पिछले एक महीने से हम ये ट्रेंड देख भी रहे हैं और HCL भाग भी रहा है। HCL, इन्फोसिस का भी गिरना बंद हुआ, TCS का भी गिरना बंद हुआ, HCL का थोड़ा चलना भी शुरू हुआ। आपको अगर कोई लार्ज कैप आईटी में देखना हो कि चलो ये ठीक है अब बहुत पिट चुके हैं, कुछ लेना है, तो वो कौन सा होगा? देखिए, मेरा व्यू आईटी को लेके फिलहाल अभी तो एक तरफा मूव आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरीके का टॉप से एक डाउनफॉल हमने देखा है ओवर द टाइम आईटी में हुआ है, देखेंगे ऑलमोस्ट 45-46 के आसपास का निफ्टी आईटी में टॉप बनाया था। अभी 29,000 के रेंज पे निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, पहला तो ये अपना जो है अर्निंग नहीं आ रहा था, नहीं चला। उसके बाद ये एंथ्रोपिक वाला न्यूज आ गया। सो कहीं ना कहीं ये कितना दिन तक चलेगा। बीच में मैंने कुछ रिपोर्ट भी पढ़ रहा था मैं, तो उसमें ऐसा भी बताया गया कि नहीं, ये जो एंथ्रोपिक वाला न्यूज आया था इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, घूम फिर के आपको आईटी ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। बढ़िया वैल्यू में एचसीएल टेक्नोलॉजी भी चल रहा है, टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है। अगर पहला भागेगा तो ये आपको लार्ज कैप के साथ की जाना चाहिए। और ऐसा भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि ये यूफोरिया चल रहा है और आईटी यहाँ से नहीं भागेंगे। मार्केट पे ओवरऑल प्रेशर है, एंथ्रोपिक वाला न्यू जो है ये आ गया है और ऑलरेडी एक अच्छा वैल्यू पे आ चुका है। सो यहाँ पे आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एचसीएल टेक अभी 1373 के रेंज पे चल रहा है प्राइस। मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे आप पार्ट पार्ट में पार्शली अब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कीजिए। सेकंड, मुझे लगता है कि टीसीएस का चार्ट भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, 2387 के आसपास का है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के देखिए चार्ट नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि दिस इज द प्रोमिनेंट वैल्यू जोन। आपको अगर 1.5-2 साल का व्यू है, सब कुछ भूल जाएंगे लोग, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा।
आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लेकिन हाँ, ये बात सच्चाई है, हो सकता है कि और 2 महीना नहीं चलेगा। तो अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू ही बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो और 1.5 2 साल अगर आपके पास टाइम है, तो एचसीएल, टेक, टीसीएस एंड इन्फोसिस तीनों काउंटर को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका रडार पे रखना चाहिए, स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट सेक्टर वाइज भी आप आईटी बीज लेके जाइए। आईटी बीज भी मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू में अभी चल रहा है, इतना ज्यादा करेक्शंस के बाद फेयर वैल्यूएशन में है अभी। तो आईटी शेयर अब फेयर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2-3 शेयर और मैं बात कर रहा था शरद सर। एक जेएसएल, मैंने बोला था कि प्रमोटर इसमें बाय कर रहे हैं लगातार पिछले 1-1.5 महीने से। 81,251 हज़ार शेयर उन्होंने कल खरीदे हैं। सर कैसे देख रहे हो जेएसएल का चार्ट सेटअप सर? विवेक जी, चॉपी है स्टॉक काफी। आप देखिए 711 के आसपास बेस है, 650 के आसपास, और अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है इन द जोन ऑफ 750 टू 685। इस पूरे जोन में कंसोलिडेशन है, निकलने दीजिए। इफ इट मूव्स ओवर 750 के ऊपर निकल गया तो आपको एक टेक्निकल पुल बैक 850 की तरफ मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये जो सप्लाई जोन है 815 850, इसको निकलने पर ही बड़ा मूव आएगा। वो जोन निकलेगा 850 कभी भी निकलेगा, तो उस स्थिति में आपको 1,000 रुपए तक के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। बेस वही है, 685 680 का बेस है। ठीक है, तो 685 680 की करीब के बेस सर ने बता दिए हैं यहाँ पर जिंदल स्टेनलेस में। प्रदीप भाई, एक शेयर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और वी मार्ट, इनमें और देखिए इनमें प्रमोटर्स ने अच्छी बाइंग की है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में 6 लाख और वी मार्ट में करीब 69,000 शेयर बाय किए हैं। इन दोनों पर आपका व्यू, प्रमोटर के साथ जाना चाहिए, उनके साथ बाय करनी चाहिए, या ये प्रमोटर केवल अपने शेयर को सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा नहीं? देखिए, फर्स्ट स्टॉक मैं ट्रैक नहीं करता, हमारे कवरेज में नहीं है। और वी मार्ट मुझे लगता है कि 493 के रेंज पे अभी चल रहा है। अभी भी इसमें डाउन साइड जो है ओपन है और अभी भी कुछ भी यहाँ पे बेस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो लगातार एक डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में नेगेटिव ट्रेंड में ही है। 2050 एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज प्राइस है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू बाइंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो चार्ट मैं देख पा रहा हूँ कि 415 420 तक लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था, और इस बार भी वही अपना 15-20 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू बाइंग या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा, फिलहाल अवॉइड कीजिए। तो फिलहाल अवॉइड करना है वी मार्ट को। शरद सर, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आप बता दीजिए सर। 72 रुपये का चल रहा है, इसमें प्रमोटर ने 6 लाख शेयर उठाए हैं। जी विवेक जी, तो देखिए जो मुझे देखने को मिल रहा है कंसोलिडेशन है करीब 62 से 80 रुपीस के जोन में। ठीक है, मतलब अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखेंगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर। मुझे लगता है जैसे ही 80 रुपीस के ऊपर काउंटर ये निकलेगा, एक पुल बैक आपको मिलेगा 100 रुपीस की तरफ। लेकिन इस पूरे अगर आप इसको प्ले करना चाहते हो तो आपको 62 रुपीस के पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। टच एंड गो वाला नहीं, उसके नीचे निकल जाए 62 के नीचे तो आप पोजीशन काट सकते हैं। प्रेफरेबली आप 80 रुपए के ऊपर एक वॉल्यूम के साथ बाइंग है तभी आप खरीदारी करें।